हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के करीब 1.86 यानी कि 1,86,000 शिक्षकों से जुड़ा टेट का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला तुरंत सुनाने की बजाय सुरक्षित रख लिया है। अब यहीं से शिक्षकों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो लंबे समय से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षक जो हैं वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ सकते हैं। हजारों शिक्षकों पर असर पड़ सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब टेट अनिवार्यता का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय है। शिक्षक संगठन लगातार कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिक्षकों को राहत मिलेगी, क्या सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, या फिर आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तकरीबन 1,86,000 शिक्षकों के सामने टेट परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता बड़ी चुनौती बनी हुई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट के सख्त रूप से शिक्षकों को राहत की उम्मीद कमजोर पड़ती दिख रही है, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक शेष है या जो पदोन्नति चाहते हैं, उनके लिए टीटी अनिवार्य होगा। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक संगठन लगातार आंदोलन कर रहा है और सरकार से राहत की भी मांग कर रहा है। शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना तो कम दिख रही है। इसी बीच शिक्षक तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। कई महिला शिक्षकों ने सीटेट पास किया है, लेकिन विवाह के बाद सरनेम बदल जाने के कारण उनकी मार्कशीट डिजीलॉकर से डाउनलोड नहीं हो पा रही है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड में नाम अलग होने से सत्यापन में दिक्कत आ रही है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, जूनियर सहायक अध्यापक के लिए कौन सा टीटी मान्य होगा। कई जूनियर विद्यालयों में कार्यरत हैं शिक्षक, लेकिन उन्होंने प्राथमिक स्तर का टीटी नहीं पास किया है। ऐसे मामले में विभाग की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा है कि सरकार को व्यवहारिक समाधान निकालते हुए शिक्षकों और उनके परिवारों के हित में निर्णय लेना होगा। शिक्षक संगठनों ने संशोधन वापस लेने और लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के साथ न्याय करने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि शिक्षक पहले से बीएलओ ड्यूटी और जनगणना जैसे कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में टेट की तैयारी करना उनके लिए नामुमकिन हो रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कई संगठनों ने शिक्षकों की मदद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सिलेबस और अध्ययन सामग्री साझा करना शुरू कर दिया है। शिक्षक बोले कि अब तो आर पार की लड़ाई का समय है। ऑल इंडिया बीटीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता थोपना लाखों शिक्षक परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा करने जैसा है। शिक्षक की नियुक्ति उस समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी। 20 से 25 साल सेवा लेने के बाद उन्हें अयोग्य बताना अन्यायपूर्ण है। यह बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि उस टाइम जो भी भर्ती प्रक्रिया में जो भी नियम लागू थे उसके अनुसार वो लोग जो 20 से 25 साल सेवाएं दे रहे हैं वो लोग के साथ एक अन्यायपूर्ण कार्य होगा। सभी शिक्षक और कर्मचारी संगठनों से मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर रणनीति बनाकर निर्णायक लड़ाई लड़ने की अपील की जा रही है। ऑल इंडिया जॉइंट टीचर फेडरेशन महासचिव जो है दिलीप सिंह ने कहा है कि विभाग लगातार प्रशिक्षण देकर शिक्षकों को अपडेट कराता है। ऐसे में केवल टेट का अयोग्यता का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता। इस फैसले से देश भर में 25 लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। तो आप लोग का क्या विचार है? क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? क्या सरकार जो है इसमें अपना हस्तक्षेप करेगी? आप अपनी राय जरूर बताएं। या फिर आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? कहाँ तक ये सही है कि जो पिछले 20 से 25 वर्ष से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ अन्य ड्यूटियां भी कर रहे हैं, उनका परीक्षा लेना, जब कोई एग्ज़ाम होता है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ भी अपनी सेवाएं देते रहे ये टीचर्स। और यहाँ बीएलओ की ड्यूटी, जनगणना कराना और अदर भी काम जो है ये टीचर के द्वारा ही किया जाता है। तो कहाँ तक यह जो है उचित रहेगा? आप लोग अपनी राय अवश्य बताएँ कमेंट में। अगर आप भी शिक्षा विभाग और शिक्षक भर्ती से जुड़े हर बड़े अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।